महाराज महाराज मेरा घर चोरी हो गया महाराज, मेरा पूरा का पूरा घर ही चोरी हो गया। खामोश, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? किसी का घर थोड़ी चोरी हो सकता है। घर में चोरी होती है, घर चोरी नहीं होता, समझ गए? हे भगवान। अरे 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 भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों इतना कराह रही हो? हैं? पता नहीं जी, कल रात से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सारा बदन दर्द कर रहा है। रुको, अच्छा देखता हूँ कहीं जरा तुम्हें बुखार बुखार तो नहीं है। अरे रे 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 रे, ये क्या, तुम्हें तो बुखार है? हाँ, होगा थोड़ा सा, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अरे क्या भाग्यवान, कुछ भी बोलती हो? सिर्फ आराम करने से बुखार भला कैसे ठीक हो सकता है? रुको, जरा मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, है ना? तुम आराम करो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं जी, वैद्य को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, बस मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। देखना, शाम तक मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा तुम कहो वैसा। अरे तुम्हारे आगे कभी भला मेरी चली है क्या जो आज चलेगी? हैं? अरे गोविंद चाचा, राम राम। आज आप काम पर नहीं गए? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब क्या करें, पत्नी की सेवा तो करनी पड़ती है ना, तो बस वही कर रहे हैं। मतलब कुछ समझे नहीं चाचा। अरे क्या बताऊं बेटा, कल रात से उसे बुखार है, पर वैद्य को बुलाने से मना कर रही है। कह रही है थोड़ा आराम करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। अब क्या करूं मैं? तो ये बात है। अब बूढ़ी अम्मा भी ना कभी कभी बच्चों जैसी जिद करती है। पर गोविंद चाचा, किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझसे कहिएगा, ठीक है ना? हाजिर हो जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर बेटा, बेझिझक कहूंगा। तो ठीक है, चलता हूं। अरे हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गया चाचा। बूढ़ी माँ से कहिएगा कि उनके हाथ के लड्डू की बड़ी याद आ रही है। बहुत दिन हो गए खाए हुए। वो ठीक हो जाए तो मुझे बना कर खिलाएं। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं कह दूंगा। इसी बहाने मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? अजी सुनते हो? कहाँ गए आप? हाँ, अरे आ गया, आया 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 आया। हाँ अच्छा, मैं कह रही थी शाम हो गई है, आप जरा दिया लगा दीजिए, घर में कितना अंधेरा हो गया है। हाँ हाँ, लगा देता हूँ भाग्यवान। जरा देखो तो पहले कि तुम्हारा बुखार कम हुआ या फिर नहीं। रुक जाओ। अरे ये क्या भाग्यवान, अरे तुम्हारा बुखार तो और भी बढ़ गया है। हाँ, हो गया होगा थोड़ा बहुत कम ज्यादा। आप जरा। अरे बस बस, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब तुम चुपचाप आराम करो, मैं जल्दी से वैद्य जी को लेकर आता हूँ, समझ गई ना? रुको। अजी सुनिए तो मेरी बात, हमारे पास वैद्य को देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए मैं सुबह से वैद्य को बुलाने से मना कर रही हूँ। अरे अरे अरे, लेकिन भाग्यवान, मैं तुम्हें ऐसे बुखार में तड़पते हुए भला कैसे छोड़ दूं? अरे नहीं 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 नहीं, भगवान न करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो मैं क्या करूंगा? नहीं 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 नहीं। ऐसा मत कहिए जी, कुछ नहीं होगा मुझे। अब
देखो, अब तुम मुझे मत रोको, मैं जा रहा हूँ वैद्य जी को बुलाने, बहुत हो गया। अरे गोविंद चचा, अरे 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 ओ चचा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया? अरे 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 विकास, तुम्हारी बूढ़ी अम्मा की तबीयत और भी बिगड़ गई है, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ जल्दी से। अरे पर चाचा, अगर तबीयत इतनी ही खराब थी तो आप सुबह ही क्यों नहीं गए वैद्य जी को लाने के लिए? हैं? अरे अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, मैं तो वैद्य को ले आता, पर वैद्य को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब मुझसे भाग्यवान को ऐसे बुखार में तड़पते नहीं देखा गया, इसीलिए वैद्य जी को लेने जा रहा हूँ। अब पता नहीं उसे कहाँ से पैसे दूंगा, लेकिन पहले इलाज तो कराऊं, फिर बाद का बाद में देखूंगा। अरे क्या गोविंद चाचा, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे क्या बेटा, क्या ठीक नहीं किया? मुझसे क्या कोई गलती हो गई क्या? अरे हद करते हैं आप चाचा। अगर बूढ़ी माँ की तबीयत इतनी ही खराब थी तो आपने मुझसे सुबह ही क्यों नहीं कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं? मैं वैद्य जी को ले आता हैं? अरे बेटा, मगर उसे देने के लिए पैसे। अरे चाचा, मैं आपको चाचा यूं ही थोड़ी ना कहता हूं। अगर आप मुझसे कहते हैं कि बूढ़ी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या मैं आपको मना करता क्या? बताइए भला। और वैसे भी मैंने क्या कभी आपको मदद करने से मना किया है भला? क्या बताइए भला, हैं? अरे बेटा, न जाने तुमने कितनी बार हमारी मदद की है। अब तो तुमसे कुछ भी मांगने में मुझे शर्म आती है। अरे चाचा, आप मुझे अपना बेटा समझते ही नहीं है, इसीलिए आप। अरे अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हारी बूढ़ी माँ और मैं तो हमेशा से तुम जैसा बेटा ही चाहते थे, मगर किस्मत को कुछ, अब समझ लो, कुछ और ही मंजूर था। अरे चाचा बस बस, खैर इन सारी बातों को छोड़िए, आप घर जाइए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? आप जाइए, घर जाइए, चलिए 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 जाइए। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी ले आना, भाग्यवान की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ले आए क्या वैद्य जी को? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जा ही रहा था कि रास्ते में विकास बेटा मिल गया। अच्छा, कहीं आपने फिर से उससे पैसे उधार तो नहीं मांग लिए मेरे इलाज के लिए? अरे नहीं भाग्यवान, मैंने तो पूरी कोशिश की कि मैं उसे कुछ ना बताऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता के मारे मैंने उसे तुम्हारी तबीयत के बारे में बता ही दिया। हे भगवान, इसलिए मैं आपको कह रही थी मत जाइए वैद्य जी को लेने, क्योंकि अगर विकास को पता चला कि हमारे पास वैद्य को देने के लिए पैसे भी नहीं है तो वो बिना मांगे मदद कर देगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी हम उसके सारे पैसे लौटा देंगे, बस। अरे किसके पैसे लौटाने की बात हो रही है चाचा? अब आ गए तुम वैद्य जी को लेकर? हाँ चाचा, वैसे कैसी हैं आप बूढ़ी माँ? वैद्य जी आ गए हैं, अब आपको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे कैसी चिंता। अब आइए 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 वैद्य जी, देखिए, अरे देखिए इन्हें, कल रात से ही बुखार है, कुछ भी खाया पिया नहीं है, कैसी बेजान सी हो गई है। मैं कह रहा था कि वैद्य जी को बुला लेते हैं, लेकिन मानी नहीं। अब बताइए भला क्या किया जाए? अरे बस 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 बस, आप जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। गोविंद जी, इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रुकिए मैं देखता हूँ, लाइए हाथ दिखाइए। अरे क्या हुआ वैद्य जी, कुछ तो बोलिए, भाग्यवान ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे गोविंद जी,
कहा ना आपसे कि घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। बुखार तो है, बस मैं उसके लिए आपको दवाई लिख देता हूँ, उससे बुखार उतर जाएगा। लेकिन अरे लेकिन क्या वैद्य जी? लेकिन बुखार ज्यादा देर तक शरीर में रहने से बहुत कमजोरी आ गई है। हे भगवान, तो अब क्या करें वैद्य जी? मैं आपको कुछ जड़ी बूटियां लिखकर देता हूँ, आप वो ले आइए और इन्हें रोज दिन में 2 बार खिलाइए। साथ में योग्य आहार और आराम की इन्हें सख्त आवश्यकता है। बस इन्हें 1 हफ्ता लगेगा, ये ठीक हो जाएंगी बस। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। अब मैं ये जड़ी बूटियां कहाँ से लेकर आऊं? पैसे तो है नहीं। ये लीजिए। तो फिर गोविंद चाचा, अब मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। चलिए आराम करिए। जी जी, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे आपके पैसे? अरे चचा, मैं देखता हूं ना। आप निश्चिंत रहिए। चलिए आइए वैद्य जी, आइए। आपको मैं बाहर तक छोड़ देता हूं, आप आइए आइए। सुनिए जी, आपको वो जड़ी बूटी लाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे भगवान? क्या तुमने सुना नहीं जो वैद्य जी ने कहा? तुम्हें कितनी कमजोरी आ गई है, जड़ी बूटी और दवाई खाना पड़ेगा, समझी? अरे बूढ़ी अम्मा, चाची जी, ये लीजिए, मैं आपकी सब दवा ले आया। चलिए अब आप जल्दी से खाइए और ठीक हो जाइए बूढ़ी माँ। ये क्या बेटा, तुम दवा भी ले आए? पता नहीं पिछले जन्म में हमने कितने पुण्य किए होंगे, तभी हमें तुम जैसा पड़ोसी बेटे के रूप में मिला है। ये तो मेरा फर्ज है बूढ़ी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बस आराम करिए और दवाई खाइए। हाँ बेटा, पता नहीं आज तुम ना होते तो क्या हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे मेरे बूढ़ी माँ के हाथ के बने लड्डू जो खाने हैं, इसीलिए बूढ़ी माँ को कुछ होने दूंगा क्या है? ये अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे बाहर हो क्या? अरे कमाल है, कुछ जवाब नहीं दे रही। बाहर जाकर देखता हूँ, शायद पौधों में पानी दे रही होगी। हाँ हाँ, ये क्या? अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? हाँ, अरे ये क्या हो गया? तुम यहाँ ऐसे जमीन पर क्या, मतलब क्या हो गया? कैसे? क्या हुआ? अरे आप यहाँ, मैं ऐसे जमीन पर क्या, कैसे? ए जी, शायद मुझे चक्कर आ गया था, सुबह से सर घूम रहा था। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, शायद थोड़ी कमजोरी आ गई है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। अरे लो कर लो बात, सुबह से तुम्हें ठीक नहीं लग रहा था और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं, ऐसे होता है क्या? हाँ ठीक है, चलो अब अंदर चलो और आराम करो, चलो अब। अरे अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं? भाग्यवान की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द वो जड़ी बूटी लानी होगी जो वैद्य जी ने भाग्यवान की कमजोरी के लिए दी थी, पर लाऊं तो लाऊं कैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है और घर का राशन भी तो लाना है। अरे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे राम राम गोविंद भाई, क्या बात है, बड़ी चिंता में दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं चंपक, बड़ी दुविधा में हूँ। दुविधा में? कैसे दुविधा?
मुझे बताओ तो जरा, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। बताओ। अरे वो दरअसल बात ये है कि भाग्यवान की तबीयत बहुत खराब है और उसे दवा की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दवा खरीद पाऊं। अरे तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? वो है ना तुम्हारा मुंह बोला बेटा, क्या नाम है उसका? अब हाँ, विकास। हाँ विकास, उससे क्यों नहीं मांग लेते पैसे? वो तुम्हें दे देगा। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विकास से पैसे मांगने की सोच भी नहीं सकता। हाँ, सोच भी नहीं सकते? ऐसा क्यों भला? अरे चंपक, मैंने उससे इतना उधार लिया है ना कि अगर मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो उसका उधार चुका नहीं सकता। और ऐसे में तुम कह रहे हो कि मैं उसी से और पैसे मांगूं? नहीं 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 नहीं, अब ये मुझसे नहीं होगा। विकास से मदद मांगने की तो अब मुझ में हिम्मत भी नहीं रही जरा सी। फिर तो यह बड़ी कठिन समस्या है। अच्छा सुनो, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महाराज से मदद क्यों नहीं मांगते? महाराज से? हाँ महाराज, हमारे महाराज विक्रम सिंह। मैंने सुना है कि वो बहुत दयालु हैं। उनके दरबार से आज तक कोई निराश होकर नहीं लौटा है। क्या सच में? तो ठीक है, मैं कल सुबह होते ही महाराज के दरबार में चला जाऊंगा। एक बार उनके यहाँ भी गुहार लगाकर देखते हैं। हाँ, ठीक है, चलो अब मैं चलता हूँ। कहिए मंत्री जी, क्या खबर है? हमारी प्रजा तो खुश है ना? क्या सब कुछ कुशल मंगल और ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? हैं? अरे महाराज, जिस प्रजा में आपके जैसा दयालु राजा होगा, उस प्रजा के लोग भला कभी दुखी रहेंगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, यही तो सब आपकी दया और करुणा का प्रभाव है। महाराज 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 महाराज, इस गरीब की मदद कीजिए महाराज, इस गरीब की मदद कीजिए, मदद कीजिए महाराज। बस 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 बस, पहले आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या बात है? महाराज, आप बहुत दयालु हैं महाराज, आप सबकी मदद करते हैं, आप बहुत करुणाशील हैं महाराज। हाँ, बस 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 बस, ये सब कुछ हमें पता है। अरे तुम तो अपनी समस्या बताओ कि वो क्या है, हैं? मंत्री जी। महाराज, वो तो बस मैं दरबार का कीमती समय बर्बाद ना हो इसीलिए कह रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो बोलो, तुम आराम से बोलो, महाराज ने कहा है आराम से बताओ बताओ बताओ। महाराज, मेरी भाग्यवान मतलब कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर आप थोड़ी मदद दे देते तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होती महाराज। ठीक है, हम मंत्री जी से। अरे 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 महाराज, गुस्ताखी माफ, मगर बिना कुछ सवाल जवाब किए आप ऐसे ही इसे मदद करेंगे क्या? अरे मेरा मतलब है कि तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है, तो क्या हम ऐसे किसी की भी मदद करते रहेंगे? क्यों महाराज? मंत्री जी, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर ये आदमी झूठ बोल रहा हो तो फिर क्या किया जाए? और सिर्फ यहाँ ये पैसे ठगने के इरादे से आया हो तो ऐसा भी तो हो सकता है। महाराज, नहीं 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 महाराज, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मेरी पत्नी ठीक से चल भी नहीं पा रही है, उसे इतनी कमजोरी आ गई है
कि वो कहीं भी चक्कर खा के गिर रही है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये बात है। तो मंत्री जी एक काम करिए, इन्हें पूरे 50 सोने के सिक्के दे दिए जाए और कुछ जरूरी चीजें इनके घर भेजी जाएं जो इन्हें काम आ सकें। जी महाराज, जैसा आपका आदेश। लेकिन क्या मंत्री जी, क्या आप हमारे निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं नहीं महाराज, मेरी इतनी हिमाकत बिल्कुल नहीं। बस आपसे एक विनती करना चाहता था। बोलिए, क्या बात है? महाराज, मैं खुद इनके घर जाकर मदद करना चाहता हूँ। क्या बात है मंत्री जी, हमें बिल्कुल आप जैसे मंत्रियों की ही आवश्यकता है, जो अपने प्रजा को अपना परिवार समझें और उनकी सेवा में तत्पर रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जाइए जाइए। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अरे कोई घर पर है? अरे ओ भाई, अरे कोई अंदर है कि नहीं है? आया। अरे अरे मंत्री जी, आप आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए। क्या पधारिए पधारिए? मैं तुम्हारे घर कोई दावत खाने नहीं आया हूँ। महाराज के आदेशानुसार तुम्हें 50 सोने की मोहरें देने आया हूँ, बस वही दूंगा, समझ गए? जी 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 मंत्री जी, मैं समझ गया। तो ये लो, रखो। अरे ये क्या मंत्री जी, आपने तो सिर्फ एक ही सोने की मोहर दी है। महाराज ने तो 50 सोने की मोहर कहा था। क्या क्या कहा? क्या कहा तुमने? 50 सोने की मोहर? उतनी ही तो है बस, बाकी की 49 मेरे पास है, जो मेरे हिस्से की है। हाँ? पर मंत्री जी, देखिए देखिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, ऐसा मत करिए। तुम्हें सख्त जरूरत है? अरे ये बताओ कि तुम्हें पता भी है 50 सोने की मोहरों की कीमत कितनी ज्यादा होती है? नहीं मंत्री जी, नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, कैसे पता होगी? तुम्हारी हैसियत के बाहर की जो चीज है। देखिए मंत्री जी, आप बहुत गलत बोल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, कृपया करके इस गरीब पर रहम कीजिए। ऐसा अन्याय मत कीजिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखिए मंत्री जी, अरे मंत्री जी, मैं गरीब हूँ, मेरी भाग्यवान बीमार है, ऐसा मत कीजिए। हाँ, देखो देखो देखो, ये रोना धोना बंद करो। इन सबसे महाराज का मन पिघलता होगा, मेरा नहीं। और महाराज का मन पिघलता है, उससे तो मुझे ही फायदा होता है, हमेशा की तरह। अब मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, चलो भाई, मेरा काम तो हो गया। हाँ, पर तुम एक बात सुन लो, अगर तुमने किसी से ये बात कही तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ गए ना? अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे चलो चलो, पैसे मिल गए, अब जाओ इलाज कराओ। बूढ़ी माँ, अरे ओ बूढ़ी माँ! कमाल है, कोई आवाज नहीं दे रहा। अंदर जाकर देखता हूं। अरे विकास, तुम? हाँ चाचा, मैं कब से आवाज दे रहा हूं, पर कोई आवाज ही नहीं दे रहा था, तो मैं अंदर चला आया। पर ये बूढ़ी माँ को क्या हुआ चाचा? इस वक्त सो रही हैं? अरे बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ कमजोरी के कारण कहीं भी गिर पड़ती है और उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। दोबारा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे
और तुम्हारे तो पहले ही हम इतने कर्जदार हैं, उपकार हैं हमारे ऊपर कि मैं तुमसे और कुछ मांगना नहीं चाहता था। अरे क्या चाचा, आपने एक पल में ही मुझे पराया कर दिया ना। अरे अरे, नहीं बेटा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, बात यह है कि चंपक के कहने पर मैं राजा विक्रम सिंह के दरबार में मदद मांगने के लिए गया, तो वहां के मंत्री ने ही मुझे ठग लिया। क्या? लेकिन कैसे? बेटा, महाराज ने मंत्री जी को 50 सोने की मोहरें देने का आदेश दिया था, लेकिन उसमें से मंत्री जी ने 49 और सिर्फ 1 सोने की मोहर मुझे दी है, सिर्फ 1। क्या? छी 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 छी, भला कोई इतना लालची कैसे हो सकता है? छी। हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे धमकी भी दी है, अगर मैंने ये बात किसी से कही तो वो मुझे अरे अरे, बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं हूं ना आपका बेटा, आपको ऐसे थोड़ा ना कुछ होने दूंगा। अब रहा सवाल उस चालाक मंत्री का, उसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। बड़ा आया। महाराज महाराज महाराज, मैं लुट गया महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया महाराज, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया महाराज। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? महाराज, मेरी छोटी सी कुटिया थी और अब जल के राख हो चुकी है महाराज। मैं रास्ते में आ गया हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है महाराज। अगर आप मेरी मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती महाराज, बड़ी मेहरबानी होती। हाँ, लो आ गया एक और बकरा जाल में फंसने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य, हम तुम्हारी मदद अवश्य ही करेंगे। मंत्री जी, मंत्री जी, सुनिए। हाँ 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 जी महाराज, आपने कुछ कहा? अरे अभी तक कहा तो नहीं, पर अब कह रहे हैं, इस गरीब की मदद कीजिए और इसे हमारी ओर से 100 सोने की मोहरें और घर की सामग्री दी जाए। इनका घर बनाने की जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है, ठीक है ना? तो ये जिम्मेदारी अब हम आपको देते हैं, ठीक है? अब हाँ हाँ जी जी महाराज, बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं बहुत ही बढ़िया घर बनवा के दूंगा इनको, इनको बहुत मजा आ जाएगा। वाह 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 महाराज, वाह, आप बहुत दयालु हैं। महाराज की जय हो, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। मंत्री जी, ये देखिए मेरी कुटिया का क्या हाल हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हाँ 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 हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। अच्छा चलो, ये लो तुम्हारे हिस्से की सोने की मोहरें। अब मेरे हिस्से की मतलब? अब देखो, तुम्हारी ये कुटिया का काम तो 5 से 6 सोने की मोहरों में भी हो जाएगा, फिर भी तुम्हें 10 सोने की मोहरें मैं दे रहा हूं। अब बाकी का हिस्सा मेरा है, समझ गए कि नहीं समझे? पर महाराज ने तो 100 सोने की मोहरें देने को कहा था ना मंत्री जी। हाँ हाँ हाँ, 100 सोने की मोहरें देने को कहा था, बड़ा याद है तुम्हें। सुनो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो, समझे कि नहीं समझे? जितना कह रहा हूं उतना कर लो। क्यों? अरे मंत्री जी, आप तो बुरा मान गए। आप चाहे तो एक काम करिए, पूरी की पूरी 100 सोने की मोहरें रख सकते हैं। क्या? सच में? क्या मैं पूरी की पूरी रख लूं? दरअसल वो क्या है ना कि कल दरबार से लौटते वक्त मुझे मेरा घनिष्ठ मित्र मिल गया था
जिसे मैंने कुछ महीने पहले पैसे उधार दिए थे, जो उसने मुझे कल लौटाए हैं, तो सोचा कि उसी से अपना नया घर बनवा लूंगा। हाँ, क्या बात है, ये हुई ना बात। पूरी की पूरी 100 सोने की मोहरें अब हो गई मेरी। पर आपसे महाराज पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे मंत्री जी? उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। महाराज की सोच जहाँ पे खत्म होती है, वहां से इस मंत्री की सोच शुरू होती है। मैं कोई भी काम बिना सबूत के नहीं करता। हाँ, तो ये रहे तुम्हारे घर बनवाने का आदेश पत्र। तुम इस पर अपने दस्तखत कर दो, ताकि ये मैं महाराज को सबूत के तौर पे दिखा सकूं। हाँ। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है चालाक मंत्री जी। आप तो बिल्कुल अपने नाम की तरह माहिर निकले, एकदम चालाक। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है कि दिमाग और चतुराई तो दुर्लभ है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही मुझे सब चालाक मंत्री नहीं कहते हैं। महाराज, महाराज गजब हो गया, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। अरे अरे अरे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हो गया? जरा हमें शांति से बताओ, बात क्या है? महाराज, महाराज मेरा घर चोरी हो गया महाराज। मेरा पूरा का पूरा घर ही चोरी हो गया। वो घर जो आपके और मंत्री जी की मदद से हमने बनवाया था ना, जिसके लिए महाराज आपने हमें पूरे के पूरे 100 सोने की मोहरें दी थी ना, वो घर महाराज, वो घर चोरी हो गया है। क्या? मतलब क्या क्या कह रहे हो? घर चोरी हो गया? अरे तुम होश में तो हो? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? कोई घर चोरी होता है क्या? हाँ मंत्री जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मेरा घर जो आपने अपनी आंखों के सामने बनवाया था ना, वो घर चोरी हो गया मंत्री जी। खामोश! ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? किसी का घर थोड़ी चोरी हो सकता है। घर में चोरी होती है, घर चोरी नहीं होता। समझ गए? महाराज मुझे पता था कि आप में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। आप चाहे तो खुद आकर देख सकते हैं। जहां पे मेरा घर था, अब वहां पे मेरा घर नहीं है। किसी ने मेरा पूरा का पूरा घर चुरा लिया है। और मंत्री जी के पास इस बात का सबूत भी है कि उन्होंने आपके आदेशानुसार मुझे घर बनवा के दिया था। हाँ महाराज, घर तो बनाया था और ये आदमी सच कह रहा है। इसके घर की चोरी हुई है। पता नहीं ये सब कुछ क्या बोल रहा है। घर था, अब नहीं है। पर इन सब में अगर महाराज को मेरी सोने की मोहरे वाली बातें पता चली तो मेरा क्या होगा? अब महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस मामले की जांच करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं जांच करता हूँ, मैं हूं ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। इसकी असलियत तो मैं सबके सामने ला कर रहूंगा। मंत्री जी, इस बार हम कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी घर चोरी होने वाली ये बड़ी अनोखी ही समस्या है जो हम खुद देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। मैं सिपाहियों से कहकर आपके जाने के लिए बंदोबस्त करता हूँ। देखिए महाराज, आप खुद ही देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए। मेरा घर यहाँ इसी जमीन पर था, जो अब बिल्कुल खाली है। मेरा घर यहाँ पर नहीं है, किसी ने मेरा घर चुरा लिया है। मंत्री जी, हम आपको आदेश देते हैं कि आप 2 दिन के अंदर इनका घर ढूंढ कर निकालिए, और इनके घर के चोरों को भी। अगर आपने इनका घर नहीं ढूंढ निकाला तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। समझ गए आप? क्या? ठीक है जी 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 महाराज,
मैं ढूंढ निकालता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। अरे क्या करूं, इस आदमी ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। घर की चोरी, अब यह कैसे साबित करूं महाराज को कि घर की चोरी तो असंभव है। नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ही फंस जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो उसे सोने की मोहरें दिए ही नहीं थी घर बनवाने के लिए। हे भगवान, इधर आग है तो उधर खाई। अरे अब जाऊं तो मैं जाऊं कहां? लगता है क्या करूं, इस आदमी का क्या करूं मैं। महाराज महाराज महाराज, इस गरीब पर दया कीजिए। क्या आपको मेरा घर मिल गया क्या? तो मंत्री जी, अब आप बताइए कहाँ है इनका घर? हैं? जी 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 महाराज, वो मैं ये कह रहा था कि मैं। अरे ये क्या बकरी की तरह आप मैं कर रहे हैं? आप साफ साफ बताइए कहाँ है इनका घर? आपको मिला या फिर नहीं मिला? महाराज, मुझे लगता है कि आपके चालाक मंत्री की चालाकी खत्म हो गई है। इनमें अब वो बात नहीं रही। इनकी बुद्धि मेरे घर को ढूंढ नहीं पाएगी। महाराज, आप किसी और को ये कार्य क्यों नहीं दे देते? अरे अरे अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझ में बुद्धि कम है? अरे बुद्धि तो तुम में नहीं है, तुम में। कभी सुना है कि कोई चोर घर उठा के भाग गया हो? घर कोई क्या मामूली सा सामान है क्या जो जेब में भरा और उठा के ले गए हैं? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या, या हम तुम्हें बेवकूफ लगते हैं? बताओ। हाँ, बिल्कुल नहीं मंत्री जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था महाराज कि मेरे पास घर के कागजात हैं जिस पर मंत्री जी ने खुद दस्तखत किए हैं, लेकिन मेरा घर वहां है ही नहीं जहां होना चाहिए। आखिरकार मेरा घर गया तो गया किधर? मैं तो सीधा सीधा यही कह सकता हूं कि फिर मेरा घर चोरी हो गया होगा, क्योंकि बनवाया तो है, मंत्री जी ने दस्तखत किए हैं कागज पे, देखिए। ये तो सोचने वाली बात है। देखो, अब तुम हमें साफ साफ बताओ कि आखिरकार बात क्या है। महाराज, दरअसल आपके ये चालाक मंत्री ने बिना घर बनवाए ही आदेश पत्र पर मुझसे दस्तखत ले लिए थे, और तो और इन्होंने मुझे आपकी दी हुई 100 सोने की मोहरें भी खुद ही हड़प कर ली। जी हाँ। क्या? मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? क्या ये बातें सच है? महाराज जी, वो मुझे मैं। हाँ, बस 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 महाराज, इतना ही नहीं, आपको कई सालों से ये ऐसे ही ठगते आए हैं। आपने इन्हें जितनी बार गरीबों की मदद करने के लिए सोने की मोहरें देने के लिए कहा है, इन्होंने खुद हड़प कर ली हैं। गरीबों तक आपकी मदद नहीं पहुंची है। यहां तक कि इन्होंने मेरे गोविंद चाचा को भी नहीं छोड़ा, जिनकी भाग्यवान, मेरा मतलब कि जिनकी पत्नी बीमार हैं, जिन्हें इलाज की सख्त आवश्यकता है, उनकी भी सोने की मोहरें इन्होंने हड़प कर ली। गोविंद चाचा, ये नाम कहीं सुना सुना सा लगता है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये तो वही हैं जिनकी पत्नी की बीमारी के लिए वो हमारे पास पैसे के लिए आए थे। उनके पास पैसे नहीं थे। हाँ महाराज। सच में हमें शर्म आती है कि हमने आप जैसे मंत्री पर भरोसा किया। आप तो कड़ी से कड़ी सजा के पात्र हैं। क्या? नहीं नहीं महाराज, नहीं 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 नहीं, रहम कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धन की लालच में ऐसा किया। मैं धन की लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए, रहम कीजिए महाराज। चुप! सारे को इन्हें काल कोठरी में डालो, ले जाओ उठाकर। सुनो विकास, तुमने आज सच में हमारी आंखें खोल दी। हम तुम्हारी चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अपने मंत्री पद के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? शुक्रिया महाराज, मुझे बेहद खुशी होगी यहाँ आपके साथ मिलकर प्रजा की सेवा करने में। आपका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। हमें भी तुमसे यही उम्मीद है कि तुम भी प्रजा की सेवा करोगे।